मेरे बच्चे, मुझे पता है कि वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो मेरे बच्चे समझ लो, यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं, बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस परम पिता से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें यह डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियां दी हैं, उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, और वह तभी संभव है जब तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे। मेरे बच्चे, दृढ़ता पूर्वक यह मानो कि जिस वस्तु की सच में तुम्हें आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करना पड़ेगा। संदेह तो बिल्कुल भी नहीं रखना। विश्वास रखो कि प्राप्ति की पूरी संभावना है। विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमती हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी योग्यता को। मेरे बच्चे, धन वे लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपनी धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी ना डगमगा कर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेश मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियाँ उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वे बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जिस ओर भी देखते हैं, उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वे अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी असमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है या तो होती जा रही है, तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए।
जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छिन गई है या जो चीज आपको जकड़े हुए है, उसे मन से हटाइए और उस स्थिति से स्वयं को हटाइए, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धिशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। आप पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है। अपने अधिकार को प्राप्त करो मेरे बच्चे। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है। क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं, उनमें आत्मविश्वास था। उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसी ही आशाएं थीं, लगन थी, आत्मविश्वास था। तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्म विकास से आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो जरा, सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बात को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खिंचेगा? इस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति के संगत में रहता है। यदि गलत की संगति में आ जाए तो या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा या गलत जैसा सही उसकी संगति में बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से ये कार्य करने प्रारंभ करो, जिसमें से पहला सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करें।
यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। एकांत में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना प्रारंभ करो, क्योंकि एकाग्र मन की शक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा, और अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है, उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है कि आपके हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे। आपके हाथों से सब सही कार्य होंगे। आपका जीवन भी अच्छे की ओर ही अग्रसित होगा, अर्थ उन्नति की तरफ जाएगा। इसके साथ ही तुमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम किसी ना किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो। या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या तुम ध्यान रखो कि हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे, तो उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को रुष्ट कर रहे हो, तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्या के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या हैं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी और तुम्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण ही यह हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे, जीवन में सुधार होगा। स्वयं के हाथों से सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो अनुभूतियाँ तुम्हें हो रही हैं, वह दूसरों को भी हो ऐसा आवश्यक तो नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं, उन्हें सत्य का प्रकार दिखाने की कोशिश मत करो। मेरी प्रिय, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, अपितु प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है।
भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को जिस पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना गलत होगा। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। किसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थायी पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा को धारण किया है। वह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती तो वह है ही नहीं। तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तुएं हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है वह अंतिम सत्य है जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है तब तक तुम इस शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा इस शरीर को छोड़ती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी, प्रियजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्मा के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक वह कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर एक दिन यह संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ, क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द देते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी सवालों को शांत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी दिल से निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। बस सबसे पहले पूरी ईमानदारी से इच्छा के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफर को अनचाहा मत करो। आओ मेरे पास बैठो। आज अपनी सभी व्यथा मुझे कह दो। मैं अपने बच्चे से अति प्रेम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा यह निश्चित है। दुनिया की हर एक खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। अपनी सभी चिंताएं त्याग दो, खुश रहना सीखो, सजो सबरो, घूमो फिरो। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।